हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्यारी सी छोटी सी टूनी चिड़िया और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी, मेहनत का फल। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़। एक जंगल में नीली चिड़िया अपने बच्चे के साथ बड़े प्यार से रहती थी। नीली चिड़िया के खाली एक ही चिड़िया बच्ची थी। वह उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। रोज़ सुबह वह जंगल में जाकर उसके लिए खाने के लिए मीठी मीठी फल लेके आती थी और ऐसे ही उनके दिन बड़े प्यार से गुजर रहे थे। देखो बेटा, अभी मैं जंगल जाऊंगी, तुम्हारे लिए मीठी मीठी फल लाऊंगी। तुम कहीं मत जाना मेरी लाडली, तुम इसी पेड़ में आराम से घोंसले में रहना, नहीं तो जंगल में बहुत सारे डरावने खतरनाक चील और बाज जैसे पक्षी रहते हैं, इसलिए तुम कहीं मत जाना मेरी बिटिया। मम्मा मम्मा, आप कहीं मत जाओ, मुझे छोड़कर मुझको अकेले बहुत डर लगता है और मुझे नहीं खाना, मुझे भूख भी नहीं लगी है। प्लीज मम्मा, आप मुझको छोड़कर ना जाओ ना, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी प्यारी बिटिया, डरने की क्या बात है, मैं अभी गई और अभी आ जाऊंगी, तुम इतना डरा ना करो। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। अब मैं जाती हूँ, ठीक है, जल्दी ही मैं आ जाऊंगी और तुम घोंसले को छोड़कर कहीं मत जाना। ओके मम्मा, प्लीज आप जल्दी आना। बाय बाय मम्मा, आप जल्दी आना मम्मा, आई मिस यू मम्मा। नीली चिड़िया जंगल में अपनी बच्ची के लिए फल लेने चली गई। मौसम अच्छा था और धीमे धीमे मौसम अचानक ही बिगड़ने लगा। अब छोटी नन्ही चिड़िया बहुत घबराने लगी। अरे ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, ये कैसा बादल हो गया? अभी तक तो मौसम अच्छा था जब तक मम्मा थी, ये अचानक से मौसम कैसे बिगड़ गया? अरे इतनी तेज बादल कड़क रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा प्लीज आप जल्दी आ जाओ। पता नहीं ये पेड़ भी पता नहीं क्यों हिल रहा है, मेरा घोंसला भी हिल रहा है। मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा आप कहाँ हो? अरे मैं तो पानी में ही गिर गई। अरे मम्मा प्लीज मुझको बचाओ, मुझको बचाओ। अरे मैं तो क्या, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो रही है। मम्मा प्लीज आओ बचाओ। जंगल में तेज तूफान आया, कड़ाकेदार बारिश हुई और सभी पेड़ पौधे हिलने लगे, जिसमें चिड़िया का घोंसला भी डगमगाने लगा। धीमे धीमे वह गिर गया, साथ में नन्ही चिड़िया भी गिर गई। वह अपनी मम्मा को बहुत पुकारती रही, लेकिन मम्मा समय पर नहीं आ पाई। बेचारी छोटी चिड़िया मर गई। अरे इस जंगल की क्या हालत हो गई है, मेरा घोंसला कहाँ चला गया? अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम नीचे गिर गई और इतना बाढ़ भी आ गई है। अब तो क्या होगा मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसे गिर गई पानी में? हम तो अब तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे मेरी बच्ची? अरे मेरी बेटी उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। तुम्ही तो मेरी एक प्यारी नन्ही बेटी थी, इसको देख देख कर मैं अच्छे से जीती थी, लेकिन ये पता नहीं आज कहाँ से बारिश आ गई और बाढ़ आ गई और तुम्हें डुबो दिया। मेरी प्यारी बिटिया उड़ जाओ। नीली चिड़िया माँ अपनी बच्ची के मर जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थी। वह बार बार रो रही थी और परेशान हो रही थी कि कैसे मेरी बेटी ख़त्म हो गई और किसी भी तरीके से वो उठ जाए, लेकिन अब वो मरी हुई छोटी चिड़िया कहाँ से उठ जाती। और वह नन्ही चिड़िया के मर जाने से वह नीली चिड़िया बहुत ज़्यादा दुखी हुई। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी के साथ अपने प्राण त्याग दूं। और वह सोच ही रही थी कि अचानक से बाढ़ और बढ़ गई और वह नीली चिड़िया भी उस पानी के बहाव में डूबने लगी। लेकिन वह अपनी बच्ची को बार बार प्यार कर रही थी कि मेरी नन्ही प्यारी बिटिया रानी, तुम कैसे आज मुझे छोड़कर चली गई
और तुम्हारे बिना ये जीवन तो मुझको एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे काश मैं तुमको छोड़कर फल लेने ना गई होती। तुम कह भी रही थी कि बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है। काश मैं तुमको छोड़कर ना गई होती और वह चिड़िया भी डूब गई। जंगल की इस भयंकर पहाड़ को देखकर और नीली चिड़िया और उसकी बच्ची के मर जाने की खबर जंगल में पूरी ओर बड़ी तेजी से फैल गई। सब जंगल के पक्षी बहुत ज़्यादा चिंतित और परेशान हो गए कि अगर ऐसे ही बाढ़ बढ़ती रहेगी तो हम में से कोई भी इस बाढ़ का शिकार हो सकता है। और इसी तरीके से एक टूनी चिड़िया ने भी अपने बच्चों को समझाने लगी। मेरे प्यारे बेटे कुकू, तुमने सुना ना नीली चिड़िया और उसकी बच्ची कैसे इस बाढ़ के बहाव में बेचारे डूब के मर गए। और अपने जंगल में बाढ़ का बहुत ज्यादा खतरा है और तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं। इसलिए अगर मैं कभी फल लेने और तुम लोगों के लिए खाना लेने जंगल चली जाऊं तो अपने छोटे बहन भाइयों को कभी भी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जंगल में बाढ़ किसी भी समय आ सकती है। पानी तो इस समय बहुत ज्यादा बरस रहा है। मम्मा मम्मा, हमको बहुत तेजी से भूख लगी है। कृपया आप हमारे लिए कुछ खाने को ले आइए मम्मा। प्लीज मम्मा, आप ले आइए। ठीक है बेटा, जाकर देखती हूँ। टूनी चिड़िया जंगल में जाती है जहाँ पर सेब का बगीचा लगा था। लाल लाल सुंदर सुंदर सेब दिखाई दे रहे थे। सोनी चिड़िया ने सोचा कि मैं इसमें से एक सेब ले जाती हूँ और आराम से बच्चों को खिलाऊंगी। खबरदार, ये सेब का बगीचा हमारा है। अगर तुम्हें लेना हो तो पैसा लेकर दुकान में आओ। ऐसे फल की चोरी बिल्कुल न करना। सोनी चिड़िया के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उसके बच्चे भूखे थे तो उसने सोचा चलो चलते हैं, कोशिश करती हूँ शायद उसको दया आ जाए। फल वाली बहना, क्या तुम मुझको एक सेब ऐसे दे दोगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे यहाँ थोड़ा सा काम कर दूंगी उसके बदले। मेरे बच्चे सुबह से बहुत ज्यादा भूखे हैं। तुम अगर एक सेब मुझको दे दोगी तो तुम्हारी बहुत ज्यादा कृपा होगी। देखो, ये दुकान मैंने खैरात बांटने के लिए नहीं दी है। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो लेकर आओ, नहीं तो भागो यहाँ से। भीड़ मत लगाओ मेरी दुकान के सामने से, और भी ग्राहक आ रहे होंगे। मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, पर मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर जाऊंगी तो अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगी? मेरे बच्चे तो बड़े आसरा लगाए होंगे कि मम्मा आएगी और खाना लाएगी, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। दुखी चिड़िया अपने घर को लौट जाती है और सोचती रहती है कि जीवन चलाने के लिए पैसा भी कितना ज़रूरी होता है। काश मेरे पास पैसा होता तो कोई आज ऐसा जवाब नहीं देता जैसा आज उस फल वाली चिड़िया ने दिया। उसने सोचा कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अब काम करूँगी और पैसा कमाऊँगी, कैसे भी करके अपने बच्चों का पेट पालना ही पालना है। इसलिए इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपना जीवन चलाने मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।